फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोहिबिशन एक्ट 1994 की। देखिए, बचे हुए क्वेश्चंस की आज हम इस एक्ट को कंप्लीट कर देंगे। चलिए, 27 तक आपके हो गए थे। अधिनियम की धारा 20 के अधीन रद्दकरण के आदेश की अपील समुचित प्राधिकारी को की जा सकेगी। तो देखिए, जो सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग एक्ट के अकॉर्डिंग जो अपील है वो समुचित प्राधिकारी को 21 डेज के सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग की जाएगी। समुचित प्राधिकारी हो सकता है राज्य समुचित प्राधिकारी और केंद्र समुचित प्राधिकारी। जिस तरीके से देखिए आपकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार होती हैं, उसी तरीके से समुचित प्राधिकारी भी राज्य समुचित प्राधिकारी व केंद्र समुचित प्राधिकारी होते हैं। समुचित प्राधिकारी के रजिस्ट्रेशन रद्दकरण के आदेश से कितने दिन के भीतर अपील की जा सकेगी? भाई देखिए, कितने दिन के भीतर की जा सकेगी? 30 डेज के भीतर, मीन्स 30 दिनों के, 1 मंथ। अधिनियम लागू होने के कितने दिन के भीतर आनुवंशिक प्रयोगशाला, सलाह केंद्र या क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन देना आवश्यक बताया गया है। देखिए, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो आनुवंशिक प्रयोगशाला है, आपका अल्ट्रासाउंड सेंटर जो है, वो उसका रजिस्ट्रेशन हेतु जो आवेदन है, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपका आवेदन है वो 60 डेज़ का है, यानी कि 2 मंथ का। रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा? तो समुचित प्राधिकारी। प्रसव पूर्व तकनीक का उपयोग निम्न असमानताओं का पता लगाने के लिए किया। भाई देखिए, एवरी टाइम ऐसा नहीं होता कि अल्ट्रासाउंड गलत इंटेंशन से ही किया जाए किसी प्रेग्नेंट लेडी का। भाई, जो डॉक्टर की कंसल्ट पर भी डॉक्टर बच्चे की सिचुएशन देखने के लिए भी अल्ट्रासाउंड को सजेस्ट करते हैं कि भाई हम बहुत से बेबी ऐसे होते हैं कि उनकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती, तो फिर उस तरीके की उनकी दवाइयाँ चलती हैं, है ना। तो इसीलिए जो इसका रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र समुचित प्राधिकारी जारी करेगा। और प्रसव पूर्व तकनीक का उपयोग किन असमानताओं का पता लगाने के लिए? आनुवंशिक मेटाबॉली रोग, हीमोग्लोबिन विकृतिक रोग, जन्मजात असंगतियाँ, गुणसूत्री प्रसानताएं, इन सभी की जांच के लिए जो अल्ट्रासाउंड है वो करवाया जाता है। किसी भी प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग तभी किया जाएगा जब निम्न शर्तें पूरी की गई हों। भाई, कौन कौन सी कंडीशन? जो प्रेग्नेंट लेडी की आयु है वो 35 वर्ष से अधिक हो, प्रेग्नेंट लेडी के 2 या 2 से अधिक भ्रूण हो चुके हों, प्रेग्नेंट लेडी जो विभव विरूपंजकों जैसे संक्रमण रसायनों से प्रभावित है, इन सभी सिचुएशंस में, ठीक है। लिंग निर्धारण तकनीक के प्रयोग पर रोक लगाया गया है। भाई देखिए, सबसे मेन सेक्शन है आपकी, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कि भाई जो लिंग निर्धारण चयन है आपका, तो उस पर रोक किस पर लगाई, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग लगाई गई? सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग लगाई गई है, ठीक है। केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन केंद्र सरकार करती है, सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, ठीक है। केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का अधिवेशन हो सकेगा 6 माह में कम से कम एक बार। केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के समक्ष सभी प्रश्न किए जाएंगे उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के द्वारा। अधिनियम की किस धारा में केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के कार्य दिए गए? सेक्शन 16। देखिए भाई, फंक्शंस आपके जो दिए गए हैं, कार्य जो दिए गए हैं, वो सेक्शन 16 में दिए गए हैं। और जो लिंग निर्धारण तकनीक के प्रयोग पर रोक है वो सेक्शन 6 में है। केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन जो है सेक्शन 7 में है। और आपका जो इनके बोर्ड के कार्य हैं वो क्या क्या है? स्त्रीलिंगी भ्रूण का वध के विरुद्ध लोक जागृति पैदा करना, प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग के विरुद्ध नीति विषयक मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना, आनुवंशिक क्लिनिक में कार्यरत व्यक्तियों के लिए आचार संहिता अधिकथित करना, ठीक है। राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन राज्य सरकार किस धारा के तहत करती है? सेम क्वेश्चन है आपका, थोड़ा चेंजेस इसमें। सेक्शन 16A के अकॉर्डिंग जो गठन है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसका किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए अधिकतम कारावास का दंड कितना हो सकता है? तो देखिए, अधिकतम कारावास का दंड इसमें प्रथम अपराध के लिए 3 वर्ष और दूसरी बार दुस्सिध के लिए 5 वर्ष। किन परिस्थितियों में प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का संचालन गर्भ निधान पूर्व
और प्रसवपूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अंतर्गत किया जा सकता है यदि गर्भवती महिला को 2 या 2 से अधिक स्वतः गर्भपात हुए हो या भ्रूण हानि हुई हो। तो उसके सिचुएशन को जानने के लिए कि भाई भी अब भी ये कंसीव करने के लिए रेडी है बेबी या नहीं, है ना, तो इस आधार पर जो अल्ट्रासाउंड है उसको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। आनुवंशिक काउंसलिंग सेंटर, प्रयोगशाला अथवा परामर्श केंद्र, क्लिनिक राज्य के समुचित प्राधिकारी के विरुद्ध PCPN DT अधिनियम 1994 की धारा 21 के अंतर्गत किसे अपील कर सकते हैं? तो राज्य सरकार को। ठीक है, दिस इज लास्ट। गर्भधारण पूर्व प्रसवपूर्व निदान लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कौन सा न्यायालय इसके अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण कर सकता है? दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। देखिए, जो आपके ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं तो इन पर इस तरीके के केसेस दिए जाते हैं इनको। ठीक है, चलिए थैंक्स। आज आपका ये वाला एक्ट भी कंप्लीट हो गया।